सभी दर्शकों को जय गुरु रविदास जी की, जय गुरु समनदास जी की, जय गुरु दादा भिक्षुदास जी, सतनाम सतगुरु जी। आज हम महात्मा जी के साथ आए हैं लाख गांव में, सेवादार हैं महाराज जी आश्रम के और वो हमको एक ऐसे स्थान पर लेकर के आए हैं जो दुर्लभ स्थान है, जो अभी तक महाराज जी के मिशन के लोगों को भी बहुत कम पता है। इस गाँव वालों को तो पता है, लेकिन इस गाँव में ये वो स्थान है, आप देख सकते हैं। अभी निर्माण इसका हुआ है अच्छे से बढ़िया। महाराज जी का अभी आरसीसी लेंटर वगैरह डाल दिया है और ये जीना चढ़ा दिया गया है ऊपर से। काम चल रहा है। और ये वो स्थान है जहाँ पर महाराज जी का जन्म हुआ था। ये जन्म स्थान है महाराज जी का। तो ये एक दुर्लभ और हमारे लिए तो पूजनीय स्थान है। इसको हम चरण महाराज जी का यहाँ धूल मस्तक पर लगाने वास्ते आज हम भी आए थे, ताकि आप लोगों को भी दिखा सकेंगे स्वामी समनदास महाराज जी का। और आप ये देख सकते हैं जहाँ पे गुरु जी का जन्म हुआ था, ये जन्म स्थल। स्वामी जी का गद्दी लगा हुआ है, दरबार। ये पोस्टर लगाए हुए हैं। अभी थोड़ा इसमें काम चल रहा है तो प्लास्टर अभी बाकी है। और ये वो स्थान है, यहाँ पर गुरु जी का जन्म हुआ था। माता लक्ष्मी देवी जी, पिता फूल सिंह जी के ग्रह, और यहीं पर महाराज जी ने सैकड़ों चमत्कार किए इस गांव में। और इस गांव के सभी समाज के लोगों को मार्गदर्शन किया और अपने साथ में जोड़ा। महाराज जी ने वो कार्य किए हैं कि दुनिया में उनका नाम अमर है। और महाराज जी ने बहुत दीन दुखिया गरीबों मजलूमों को बहुत सारा काम किए और उनका जीवन सफल किया महाराज जी ने, सेवा सत्संग सिमरन दे करके। तो महाराज जी आप चार भाई थे। अच्छा जी। जो गुरु समनदास जी 4 भाई थे, 2 इनका बहन थी जी। एक का तो 2 को तो मैं नाम जानूं। हाँ एक का मैं जानता नाम जी जी। यहाँ एक कमेर सिंह था नाम जी। मतलब वो एक का नो बल्ली था, एक कमेर सिंह जी, एक का छोटा और एक का गुरु समनदास जी। तो महाराज जी सबसे छोटे थे क्या? नहीं, गुरु समनदास जी 2 से छोटे थे। अच्छा, 2 से और 2 इनकी बहन थी बड़ी से। हाँ जी हाँ जी। ये 4 तो छोटे थे, एक भाई इनका इनसे छोटा था। अच्छा, उसका नाम भी छोटा था। और 4 यहाँ पे बच्चे उनके यहाँ से इधर जमीन ले ली गई, उधर अच्छा अच्छा पड़ोस की तरफ गया था, वहाँ पे रहने लग गई। अच्छा, वो यहाँ से सब उनका परिवार जो है बाहर निकल गया था काम काज के वैसे, सब अपने अपने। तो ये जो आप पवित्र स्थान पे आप हमें लेकर के आए हैं, ये वो स्वामी जी का मतलब घर था यहाँ गुरु समनदास जी महाराज का जन्म स्थल स्थान है यहाँ पे। ये यहाँ जन्म हुआ था स्वामी जी। ये घर है जन्म का। अच्छा जी, जहाँ पे जन्म हुआ था वो घर है जी। जी जी जी। स्वामी समनदास जी महाराज, गांव लाख सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की जन्मभूमि। आप देख सकते हैं ये एक फ्लैक्स भी लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है सतनाम सतगुरु और अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन रजिस्टर्ड। गुरु रविदास ज्योति के पावन महोत्सव पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। अध्यक्ष संचालक सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज, गांव लाख धाम सतगुरु स्वामी समनदास जी की जन्मभूमि। ये जन्मभूमि है, यहाँ महाराज जी को जन्म हुआ। ये भी उन्हीं की है। अच्छा, ये पुराने, अच्छा, बहुत पुराने घर है। 1 मिनट महाराज जी में इनका भी ले लूँ हैं, उन्हीं का ही बोलेंगे। महाराज जी अभी हम सबसे ऊपर के फ्लोर पर आए हैं, जो कि ऊपर गुम्बद है। तो इसके ऊपर बस अब इतना बन गया है। हाँ जी, बस इतना ही रहेगा। अब इसका प्लास्टर होएगा, टाइल वाइल, इस पर टाइल टूल लगेंगी। हाँ। अभी काम बहुत है जी, अभी काम करने में काफी समय लगेगा। हाँ जी, ये धीरे धीरे सालों लग जाएगा जिसमें बनाने। हाँ जी हाँ जी। देखिए क्योंकि हमारे समाज का काम है जी। हाँ जी, धीरे धीरे हमारे समाज जो धन देता है सेवा, उससे ही पूजा के काम चलते। कोई वैसे सेवा देते हैं उसी से बनाइए। ये समाज की सेवा से बना, समाज ने 10 रुपये दिए उसकी से ही बनाया ये सब। देखिए ये महात्मा जी हैं सुभाष दास जी, यहीं गुरु महाराज जी के वो जो आश्रम आप सामने देख रहे हैं, बड़ा मंदिर, उसमें रहते हैं। बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। तो ज़रूर आप एक बार दर्शन करें और सेवा का मौका यहाँ आश्रम को दें। ज़रूर अपने बच्चों के साथ। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का जन्म स्थल भूमि है ये, जहाँ पे महाराज सतगुरु समनदास जी का जन्म हुआ।
यहीं से महाराज जी ने भक्ति करनी शुरू करी। यहीं पे इधर पास में गांव खेत है जहाँ पे महाराज जी की के अंदर ही शक्ति प्रवेश हो गई थी सतगुरु रविदास महाराज जी की। अच्छा, सतगुरु रविदास महाराज जी उनके अंदर प्रवेश हो गए थे। यहीं पे थोड़ी सी दूर पे जाके खेत है। हाँ उन जी, खेतों में 8-10 साल के थे जब उनके अंदर प्रवेश हो गई थी शक्ति। अच्छा जी। हाँ जी, जब से ही महाराज जी भक्ति में लग गए थे। घर बार छोड़ के तब सब से वो नहीं यहीं पे भक्ति करी, पहले भक्ति यहाँ पे बहुत पब्लिक आती, दीवारा घेरती थी। फिर वहाँ पे गए थे, वहाँ पे उन्होंने अपना फिर अमन कुंड बनाया था। अच्छा जी, तपस्या करी थी महाराज जी ने 21 दिन की। अच्छा, तपस्या करने के बाद 21 दिन की फिर महाराज जी गुरु बनाने के लिए निकले थे। फिर यहाँ काफ़ी जगह पे फिर गुरु ज्ञान भिक्षु महाराज जी को गुरु बनाया था उन्होंने, गुरुद्वारा था जी। गुरु ज्ञान भिक्षु महाराज जी मास्टर थे, यहाँ बच्चों को पढ़ाया करते, उनके पास गए, उन्होंने फिर महाराज जी को रखा। महाराज जी ने फिर शक्ति थी, वो तो उन्हें तो गुरु बनाना था, समय का गुरु बनाना था। वो तो ऐसी शक्ति थी, उन्हें गुरु बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि गुरु नहीं बनाते तो उनको नुगुरा कहते संसार। क्योंकि संसार के बीच में रहते उन्होंने गुरु बनाना पड़ा। खुद शक्ति थी वो, आत्म शक्ति। हाँ जी, हाँ जी। तो उसने सबको रोशनी दी, उसने किसी को मतलब अधूरा नहीं छोड़ा, सबको रोशनी दी, सबके दुख काटे, सबको अनज्ञानता से काट के सतमार्ग पे लगाया, सतमार्ग दर्शाया, उनको मार्ग दर्शाया, मार्ग पे लगाया, उनको भ्रम से निकाल लिया, भ्रम जाल से निकाल के सत्य के कार्य में लगाया, ताकि उनका जीवन धन्य हो जा। उनके मार्ग लगाने से उनका कर्म बन जा, और कर्म करने से दुनिया में प्रचार करके जाएंगे, सेवा करके जाएंगे, ताकि हमारे को अच्छा जीवन मिले। जी जी जी। क्योंकि गुरु समनदास जी ने पूरा जीवन समाज को लास्ट तक, जब तक उनके चौड़े में रहे तब तक उन्होंने समाज को समझाया, समाज को रास्ते पे लगाया है। अनेक आश्रम बनाए, अनगिनत समाज को जोड़ा। हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, MP, गुजरात जी, उत्तराखंड जी, इतने प्रचार करे उन्होंने, दिन रात उन्होंने अपना प्रचार में लगाया जी। और जीव का ऐसे मार्ग दिया, वाकई में इस मार्ग पर बहुत शांति है। गंदे खान पान से छुटाया, गंदे खान पान से छुटवाया, और सबको सत का रास्ता दिखाया। सबसे मेन बात तो है कि सत का रास्ता दिखाया उन्होंने। ऐसे गुरु नहीं मिलने के, गुरु तो बहुत हैं, गुरुओं को तो ढेर लग रहे, गुरु गुरु दिखेंगे चिकिरदा, पर जैसे गुरु सतगुरु स्वामी समनदास जी थे, ऐसे गुरु नहीं मिलने के। गुरु ना इस जन्मभूमि को उनके चरणों में 100 बार, कोटि कोटि अगर नमन करें वो भी थोड़ा है। जी जी। क्योंकि अगर ऐसे संत थे, ऐसा संत नहीं मिलने का, ऐसे गुरु नहीं मिलने के, ऐसे रहबर नहीं मिलने के, जैसे सतगुरु स्वामी समनदास जी थे। जी जी। और सतगुरु स्वामी समनदास जी अब चोड़े में तो नहीं है, आत्मा में बसे हुए हैं सबकी, सबके अंदर बसे हुए हैं, सबके ऊपर उसका आशीर्वाद है। आज भी ऐसे ही है जी। और उन्होंने समाज को जब से उन्होंने प्रचार कराया गुरु रविदास महाराज मिशन का, ये सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी जो मिशन है इसके संस्थापक थे हैं, वो इसको चलाने के लिए उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। हरियाणा में, यूपी में, पंजाब में, हिमाचल में, राजस्थान में, जितना भी प्रदेश है सब जगह जा जाकर उन्होंने प्रचार करा। वो कभी भी विश्राम नहीं उन्होंने किया। नहीं विश्राम नहीं किया। सारा जीवन टेंट के नीचे ही गुजारा। किसी आश्रम को समझा के उनके आश्रम है ना, एक से एक बने हुए लिसान, एक से कई करोड़ों रुपए लग रहे आश्रमों में, पर उन आश्रमों के अंदर विश्राम नहीं करा उन्होंने पूरा जीवन टेंट के नीचे ही विश्राम करा, पूरा जीवन इस समाज को सुधारने में लगाया। और जातीय भेदभाव को भी खत्म किया। और जाति का जो भेदभाव है, गंदे खान पीन है, गंदी जो सोच है, उनको भी बदला है। तभी बदलो ले आए, इस समाज को नया परिवर्तन दिया। फिर एक और बात है, जब से गुरु समनदास जी ने प्रचार कराया, उससे पहले रविदास महाराज जी के इतने आश्रम भी नहीं थे, इतने मंदिर भी नहीं थे गांवों में जी। जब गुरु समनदास जी ने प्रचार कराया, उनको देख देख के समाज प्रचार में अपने गुरु रविदास महाराज जी के मंदिर बनाने लगे गांवों में। हरियाणा में, यूपी में, उत्तराखंड में, जहाँ भी सब मतलब अपने अपने गांवों में झांकियाँ निकालने लगे, शोभायात्रा निकालने लगे महाराज रविदास जी की, उनके जन्मदिन मनाने लगे, मंदिर बनाने लगे, उनके गुरुद्वारे बनाने लगे रविदास महाराज जी के। ऐसे ऐसे मंदिर बनाए गुरु समनदास ने, ऐसी जागृति फैलाई। स्वामी समनदास जी की जागृति की वजह से ही जो है समाज जागृत हुआ। हाँ जी, उनकी जागृति की वजह से, तो उन्होंने पूरा जीवन दिया, समाज को समझाया, सत्य के रास्ते पे लगाया। अब भाई था न सत्य तो बचा सका, अन्य और कोई ताकत नहीं जो बचा देगी, क्योंकि सत्य आएगा वो बचा सका जी। और गुरु समनदास जी ने पूरा जीवन
सत का ही करया और सत का ही प्रचार करया और सत में ही रहे और इतनी बड़ी बड़ी और रहस्य। अखंड ब्रह्मचारी रहे। एक तो ब्रह्मचारी हो, एक ब्रह्मचारी हो, अखंड ब्रह्मचारी जो खंडन मंडन नहीं आते, वो थे सतगुरु स्वामी समनदास जी। उन जैसी शक्ति न तो है और शायद आवेंगे दोबारा, वहीं आएंगे यानी बाकी नहीं। किसी को समझाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी, सबको ऐसा समझा के गए। तो महात्मा को भी सारा जीवन इतना सबको समझाने में अपना बिता दिया। भरा हमने देखा है कि घरों में धुआं लोग कर देते हैं, उनको धुएं से दिक्कत, लेकिन कभी यूँ नहीं कहा कि मुझे धुआं लग रहा है। लोगों को समझाने में कभी धुआं भी आंखों को नहीं कभी नहीं। इधर उन्होंने कभी भी किसी को मतलब भेदभाव नहीं रखा। उन्होंने भेदभाव को खत्म करा। हाँ, भेदभाव को खत्म किया। उन्होंने भेदभाव नहीं रखा, उन्होंने भेदभाव को ही खत्म करा। तभी तो हरियाणा, पंजाब, जाति पाति को नहीं मानना। उन जाति पाति तो कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा किया, उनका रूप अलग होगा। मनुष्य की कोई जाति नहीं है, एक रूप है सबका। सबके अंदर चाम का चोड़ा है। हाँ जी, है 8 मास की दे है। चाहते चाम मैते मास रहते, चाहते चाम मैते मास रहते, हाड़ रहते रक्त, 4 धातु है। 4 धातु सबके पास है। ये जो रूप है, स्थल रूप, वही आँख है, वही कान है, वही स्थल मुँह है, वही शरीर है सारा। स्थल शरीर सबका एक है रूप, एक रूप है। किसी का सींग नहीं लग रहे, किसी का पूंछ नहीं लग रही, क्योंकि सबका स्थल एक रूप है सबका, सब एक ही है, समान नहीं। यही बात समझाई वो जाति किसी की नहीं है यहाँ। यही बात समझाई महाराज जी ने। यहाँ जाति किसी की नहीं है। कुत्ता बिल्ली की जाति है और बाकी सबका एक ही रूप है। जी 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 जी। यहाँ किसी की जाति नहीं है। बहुत और गुरु समनदास ने इस मूवमेंट को बहुत दूर नीचा पहुंचा दिया, बहुत पूरे भारत में, पूरा ऐसा तक। अब रुकने वाला मिशन नहीं, अब नहीं। अब तो ये घर घर में बच्चे अपने आप ही प्रचार करते रहेंगे। बच्चा बच्चा जान गया सब। हाँ जी 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 जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। सतनाम जी। सतनाम जी। ये लास्ट में गुम्बद है गोल, अंदर से कैसे बनाया, ये गोल गुम्बद बनाया। ये गुम्बद बना दिया है इसका, बिल्कुल गोल दिखा दो। चिड़ाई में भरा है। नीचे बैठ के हैंड गोल दिखा दो, इसको हैंड घुमा दो, गोल गुड़ाई दिखा दो। हाँ बिल्कुल ही नहीं। देख सकते हैं आप किस तरह से उन्होंने डिजाइन किया है इसको, रद्दे लगा लगा के, रोक रोक के इसको भराई में ईंटें फंसा फंसा के। और वो महाराज जी का आपको मंदिर दिख रहा है जो महाराज जी ने खुद बनवाया था, जिसकी ऊंचाई कितनी है महाराज जी इस मंदिर की? उसकी वो 135 फुट ऊंचा मंदिर है, 135 फुट की ऊंचाई है। 135 फीट ऊंचा मंदिर आप देख सकते हैं। उस पर 8-7 फीट का तो कलश ही लगा हुआ है। वो देख सकते हैं। जो गुरु समनदास जी ने अपनी मेहनत से खुद बनाया, अपनी जो उनकी पूजा आती थी उसी से बनाया वो मंदिर। बल्ब वल्ब लगा करके पूरा उसको सुंदर सजाया हुआ है। ऊपर भी है? 1999 इस पे लिखा हुआ है। तैयार हुआ होगा ये 1999। आपने जब भंडारा रहेगा ना, मैं फ़ोन करूँगा, आपने आना। हाँ जी जरूर, ये कैमरा लेके आना आपको जरूर। जब भंडारा रहेगा। और ये इतना ऊंचा मंदिर है ना कि पूरे गांव में ये लगभग 3-4 किलोमीटर से दिख जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दूर दूर से दिखता है। जंगल से भी ये दिख जाता है। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, अपने आप को समझ रहा हूँ कि मुझे महाराज जी के जन्म स्थान के दर्शन करने का मौका मिला। ये पूरी गुम्बद है, इसका अभी वो तैयारी चल रही है, प्लास्टर अभी धीरे धीरे। इधर से घूम देंगे आराम से। ऐसे घूम देंगे। फोटो उतार लो, मेरी फोटो उतार दोगे आप? उतार देंगे। हम महात्मा जी के साथ में आए हैं और महाराज जी के ऊपर का गुम्बद पे हम खड़े हैं और बहुत अच्छा लगा महाराज जी की जन्मभूमि पर आकर के जो है। तो आप सब लोग भी यहाँ जब आएँ ज़रूर महाराज जी के दर्शन करें, इस गांव के, लाख गांव के, क्योंकि हमारे सतगुरु हमारे रहबर महाराज जी की जन्मभूमि के हाँ सभी लोग करने के लिए आए, जब भी ज़रूर दर्शन सभी करें। महात्मा और संगत को। भाई मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ, एक बहुत साल पहले आया था
तो मैं रास्ता भी भूल गया था। बहुत अच्छा लगता है यहाँ, इतना आनंद आता है ना आकर के, मन को इतनी शांति मिलती है। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप ज़रूर यहाँ आएँ अपने बच्चों के, अपने परिवार के साथ में। और जो वहाँ महात्मा जी यहाँ रहते हैं, सेवा करते हैं आश्रम पर, बहुत सेवा करते हैं खूब दिल जी जान से, बड़ा तबीयत खुश होती है। तो आप ज़रूर आएँ। और अब इधर से, इधर आप भी इधर आ जाओ।